कहते हैं ना लैप ऑफ लग्जरी, ये है लैप ऑफ लग्जरी। छोटी बसेस में बैठे हुए लोगों से भी आप आई लेवल पर आई कांटेक्ट कर सकते हैं, ये इतनी ऊंची है। कुछ गाड़ियों से जब आप उतरते हैं तो ऐसा लगता है आपके लिए एक इमेजिनरी रेड कार्पेट रोल कर दिया गया है। और वैसी एक गाड़ी है 2022 रेंज रोवर। ये गाड़ी हेड्स ऑफ स्टेट्स, स्पोर्ट्स स्टार्स, सेलिब्रिटीज़ एंड इवन हॉलीवुड मूवीज़ के विलन्स काफ़ी पसंद करते हैं। एंड इसके पीछे काफ़ी एक रीज़न भी है। इस गाड़ी का हमने एक डिटेल वॉक अराउंड ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन आज इस गाड़ी को हम रोड पर लेके निकले हैं। तो इंडियन ड्राइविंग कंडीशन में गाड़ी चलाने में कैसा फील होता है, आज के इस वीडियो में जानेंगे। वेलकम टू व्हाट कार इंडिया, योर फ्रेंडली गाइड टू कार्स एंड बाइक। अब जिन लोगों को ये गाड़ी चाहिए, उनको चाहिए इम्पोजिंग स्टांस और इम्पोजिंग सी बड़ी सी गाड़ी, और वो ये गाड़ी बखूबी कैरी करती है। 5.3 मीटर लंबी तो ये गाड़ी है और चौड़ाई भी 2 मीटर से ज़्यादा है। काफ़ी मैसिव सी गाड़ी है एंड इसका डिज़ाइन इतना स्मूथ है जैसे माइकल जैक्सन की मून वॉक। फ्रंट में रेंज रोवर की बैजिंग है, ट्रेडमार्क ग्रिल के साथ डिजिटल LED हेडलाइट्स मिलती हैं जो नेविगेशन के हिसाब से बीम एडजस्ट कर लेती हैं। जब साइड प्रोफाइल से देखते हैं ना, तब आपको पता चलता है गाड़ी कितनी मैसिव है। मतलब अगर आप कमर्शियल व्हीकल्स को कंसिडर ना करें तो इससे बड़ा आपको पैसेंजर व्हीकल रोड पर नहीं देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोजिंग है। आपको साइड वगैरह मिल जाएगी इस गाड़ी में चलाते हुए। कोई पैसेंजर व्हीकल अगर इसकी रोड प्रेजेंस को चैलेंज कर पाए तो वो कम से कम मर्सिडीज मायबाग GLS जैसी तो होनी चाहिए। आप यहाँ पर देखोगे वही रेंज रोवर वाला जो रेगुलर डिज़ाइन एलिमेंट है वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ ऑटोबायोग्राफी की बैजिंग मिलती है और इसका डिज़ाइन कोहेसिव रहे, इसके लिए आपको यहाँ पर पॉप आउट डोर हैंडल्स मिलते हैं। साथ ही विंडो का जो नीचे डोर से मर्जिंग होती है वो भी बहुत स्मूथ है। यहाँ पर कोई रबर वगैरह का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और ये शोल्डर लाइन भी आप देखोगे हेडलैम्प से लेके रियर टेल लैम्प को कनेक्ट करती है बहुत ही क्लीनली। और इसके एलॉय व्हील भी 22 इंच के हैं। मतलब 22 इंच का एलॉय व्हील बहुत बड़ा होता है। इस गाड़ी पे सिर्फ वो प्रोपोर्शनेट लग रहा है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मैसिव नहीं लग रहा है। तो आपको अंदाज़ा लग सकता है गाड़ी कितनी विशालकाय है। और इस गाड़ी के साथ एज एन एक्सेसरी आपको एक्सटेंडेड फुटबोर्ड का एक ऑप्शन आता है जो आपको चढ़ने और उतरने में मदद करता है। इस गाड़ी में वो लगा नहीं है, बट वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा है। अब आप पीछे आओगे उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ऊपर 2 शार्क फिन एंटेना मिलते हैं आपको, एक नहीं 2 शार्क फिन एंटेना। एंड दैट्स बिकॉज इस गाड़ी में एक एंटेना में आपका कैमरा लगा है, रियर कैमरा, जो क्लियर साइड मिरर आपको मिलता है ना लैंड रोवर जैगुआर की गाड़ी में, वो आपको मिलता है। एंड फिर पीछे से आप देखोगे तो आपको मैसिव सी विंडशील्ड मिलती है। यहाँ बड़ा बड़ा रेंज रोवर स्पेल्ड आउट है। और ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये आपको लगेगा इल्यूमिनेटेड पार्ट नहीं है। टेल लैम्प्स कहाँ हैं इस गाड़ी के? वेल, यही पार्ट लाइट अप हो जाते हैं व्हेन नीडेड। वो जो मिनिमलिस्ट डिज़ाइन की फ़िलॉसफी है वो इस गाड़ी में बखूबी फॉलो की गई है। अब यहाँ पर लैंड रोवर की बैजिंग है। बाकी यहाँ पर आपका बड़ा सा बम्पर है और नीचे आपको ट्विन एग्जॉस्ट हैं जो ड्यूली कवर्ड हैं ताकि आप ऑफ रोड वगैरह लेके जाएं तो खतरा कम रहे। गाड़ी इतनी बड़ी है कि इसके आसपास वॉक कर कर के मैंने अपने स्टेप्स पूरे कर लिए। बट थैंकफुली मेरी सिचुएशन में जो लोग होंगे उनका ख्याल भी रेंज रोवर ज़रूर रखती है। रेंज रोवर के बूट स्पेस की बात करने से पहले आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा टेल गेट इवेंट स्वीट, इसको कहते हैं रेंज रोवर। तो यहाँ पर आपको बैठने की जगह मिली हुई है और ये जो आप बैकरेस्ट देख रहे हो ये भी फ्लेक्सिबल डिज़ाइन है इसका। ये बैकरेस्ट के अलावा आपका टेबल भी बन सकता है जिस पर आप सामान वगैरह होल्ड कर सकते हो। फ़िलहाल मैं पिकनिक पर नहीं आया हूँ, बट ये फीचर एंजॉय तो ज़रूर कर सकते हैं। लगेज लोड करना आसान हो इसके लिए पीछे बटन्स हैं जिससे गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस कम या ज़्यादा की जा सकती है। और सीट्स फोल्ड करने के लिए भी बटन्स हैं। इस फ्लोर के नीचे एक फुल साइज का स्पेयर व्हील भी दिया गया है। ये बूट इतना डीप है कि पिकनिक पर आप यहाँ चादर तान के सो भी सकते हैं। लेकिन असली चैन की नींद तो इस गाड़ी की रियर सीट पर आती है। वो कहते हैं ना लैप ऑफ लग्जरी, ये है लैप ऑफ लग्जरी। बहुत ज़्यादा लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है तो यहाँ पर अनलिमिटेड तो लेग रूम है। नी रूम वगैरह की तो कोई बात ही नहीं है, वो सब तो छोटी बातें हैं। मैं अपने पैर एकदम एंड तक स्ट्रेच कर सकता हूँ
एंड तब भी बेयरली मैं फ्रंट सीट को टच कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसको फ़िलहाल मैंने बॉस मोड में सेट किया हुआ है। एंड डिस्पाइट दैट आगे एक फ्रंट पैसेंजर के बैठने के लिए जगह है। तो ये गाड़ी में व्हील बेस इतना ज़्यादा है, इसमें पीछे से आपको एकदम थिएटर लाइक सीटिंग एक्सपीरियंस मिलता है। आपको कमांडिंग व्यू मिलता है बाहर का, सामने का और साइड का, बिकॉज विंडोज़ बहुत बड़ी हैं। और इनमें आपको ये ऑटोमेटिक सन ब्लाइंड्स दिए गए हैं। जब आपको अनवांटेड अटेंशन नहीं चाहिए तो यही आपके काम आएगा। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर पावर विंडो बटन है, जिससे आप सन ब्लाइंड भी एक्टिवेट करते हैं, विंडो भी ऑपरेट करते हैं, और चाहे तो इस साइड की भी विंडोज़ वगैरह ऑपरेट कर सकते हैं। और वैसे ये कैबिन काफ़ी वाइड है और यहाँ पर 3 लोग बैठ सकते हैं, बट मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप यहाँ पर सेंटर में कोई पैसेंजर ना बिठाएं। हाँ, पॉसिबल है उनको बिठाना, बट उनको थोड़ा अनवेलकमिंग फील होगा, बिकॉज बीच वाले पैसेंजर की जो सीट बेस है वो इन दोनों सीट्स के मुकाबले काफ़ी छोटी है। एंड उसका एक और बड़ा रीज़न है ये, आई जस्ट शो यू। ये बटन प्रेस किया, काफ़ी धीरे से स्टाइलिशली यहाँ पर आपका बड़ा सा आर्म रेस्ट ओपन होता है। पावर एडजस्टेबल आर्म रेस्ट है, सब कुछ एक्सेस में मिलता है आपको इस गाड़ी में। अभी आर्म रेस्ट थोड़ा अलग दिखने वाला है और इसमें फीचर्स भी ढेर सारे हैं, तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको स्टोरेज स्पेस मिलती है और यहाँ पर रेंज रोवर ब्रांडेड आपको मिरर दिया गया है। देन ये बंद करेंगे और आप सोचोगे यहाँ पर क्या है, और इसको ऑपरेट करने के लिए कोई बटन्स वगैरह तो नहीं है। तो मैं आपको ये स्क्रीन से मिलाता हूँ। ये आपको स्क्रीन मिलती है जो आपको सीट्स और क्लाइमेट और मूड लाइटिंग और ये जो ब्लाइंड्स वगैरह हैं ऊपर के सनरूफ के साइड वाले ब्लाइंड्स, और यहाँ पे रियर में स्क्रीन्स आपको मिलती हैं, वो कंट्रोल करने में मदद करती है। साथ ही इसी से आपको मिलते हैं कप होल्डर्स का एक्सेस। कुछ भी इस गाड़ी में आपको मैन्युअली नहीं करना पड़ता है। ये आपके कप होल्डर्स की जगह ओपन हो गई। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ और इसी स्क्रीन से आप सीट मसाज फंक्शन और सीट एडजस्टमेंट, सीट हीटिंग और कूलिंग वगैरह एक्सेस कर पाते हैं। बाकी इसके अलावा इस गाड़ी में ढेरों स्टोरेज स्पेस और मिलती है आपको, जैसे यहाँ पर आपको सीट बैक पॉकेट मिलती है एंड यहाँ पर आपको एक बड़ा सा कंसोल मिलता है जो रियर पैसेंजर्स को एक्सेस है। काफ़ी डीप स्टोरेज है इसमें आपको मिलती। देन यहाँ पर आपको 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल के 2 क्लाइमेट जोन्स मिलते हैं। एंड जोन बनाने में जो और मदद करते हैं वो इसका 35 स्पीकर का मेरिडियन साउंड सिस्टम, बहुत शानदार साउंड करता है और 1600 वॉट की इसकी ऑडियो आउटपुट है। एंड आपने सुन रखा है ऑलरेडी जब मैंने रियर में आपको दिखाया था कि क्या बढ़िया क्वालिटी है उसकी। साथ ही अगर आपको थोड़ी शांति चाहिए, कैबिन में क्वाइट चाहिए, जो ये कैबिन ऑलरेडी है, क्योंकि इसकी जो विंडोज़ हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से लैमिनेटेड हैं और आपको यहाँ पर बाहर का शोर काफ़ी कम पता पड़ता है। इसमें आपको हेडरेस्ट जो मिलते हैं ये पावर्ड हेडरेस्ट हैं। इनमें आपको एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन मिलती है, मतलब आपको क्वाइट जोन बना के दिया जाता है जिसमें आप आराम से रेस्ट कर पाएँ। ये सभी फीचर्स मिलके इसे एक स्पा वाली शांति देते हैं। और अगर आपको मिनी थिएटर वाली फील चाहिए तो पीछे के दोनों पैसेंजर्स को लैंड रोवर ब्रांडेड हेडफोन्स मिलते हैं जो आप इन स्क्रीन से कनेक्ट कर सकते हो एंड इन स्क्रीन्स को आप HDMI के थ्रू इनपुट दे सकते हो, तो आप यहाँ पर अपना एक थिएटर एक्सपीरियंस भी ले सकते हो। अगर आप सोच रहे थे कि दिस इज़ ऑल द लग्जरी जो ये गाड़ी दे सकती है, तो आप गलत हैं, बिकॉज इसमें एक और फंक्शन है। ऑफ कोर्स इन सीट्स को आप यहाँ से ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हो, बट यहाँ पर एक रिक्लाइन बटन है, इसको प्रेस करोगे तो आपका जो सीट बैक है वो और ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा एंड एंगल बढ़ जाएगा, और नीचे आपको फुट एक्सटेंडर मिलेगा जिससे आपका कंफर्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। देखना चाहोगे? जस्ट प्रेस दिस बटन एंड सीट्स अपने आप सारा काम कर देती हैं। और जिस लेवल की लग्जरी में फ़िलहाल मैं बैठा हुआ हूँ, लग तो ऐसे ही रहा है कि पूरा दिन यहीं काट दूँ और एक नैप भी ले लूँ, बट वो मैं कर नहीं सकता हूँ बिकॉज अभी आपको गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी देना है। तो चलिए अब मैं आपको ड्राइवर सीट पर मिलता हूँ। इस गाड़ी की ड्राइवर सीट से आपको बहुत ज़्यादा कमांडिंग व्यू मिलता है रोड का। छोटी बसेस में बैठे हुए लोगों से भी आप आई लेवल पर आई कांटेक्ट कर सकते हैं
ये इतनी ऊंची है, स्पेशली जब आप इसको ऑफ रोड मोड में डाल के और बेटर ग्राउंड क्लियरेंस कर दें। इसकी ये लंबी चौड़ी सीट्स और ये बड़ा सा स्टीयरिंग व्हील, और स्टीयरिंग व्हील का कलर वगैरह देखकर आपको ऐसा लगता है आप किसी बड़ी सी यॉट में बैठे हो और आप उस यॉट के कैप्टन हो। एंड ग्लास एरिया बहुत बड़ा है। यहाँ पर ए पिलर में आपको छोटा सा किंक दिया गया है जहाँ से विजिबिलिटी और बेहतर होती है। एंड बाकी आपको इसमें बहुत बढ़िया कैमरा सिस्टम तो मिलते ही हैं, चारों तरफ कैमरास लगे हुए हैं, रूफ पर भी कैमरा लगा हुआ है जो यहाँ पर IRBM में आपको पीछे की एक लाइव कैमरा फीड दिखाता है। हाँ, यहाँ से विजिबिलिटी अच्छी है, लेकिन फिर भी इसके साइज़ के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। जब आप शहर में आ जाओगे तो आप देखोगे कि जो लेन मार्किंग्स होते हैं सिंगल कार के लिए, जो लेन दी गई है वो ऑलमोस्ट पूरी ये गाड़ी अपने आप घेर लेती है। और अगर आपके आसपास से ऐसे छोटे मोटे बाइकर्स वगैरह या फिर ऑटो वगैरह जा रहे होते हैं तो आपको उनका थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। मैं इसका 3 लीटर पेट्रोल यूनिट चला रहा हूँ एंड नीडलेस टू से ये गाड़ी का जो इंजन की रिफाइनमेंट है वो बहुत ही शानदार है। इंजन आइडल पे आपको कोई आवाज़ आती ही नहीं है, बाहर भी काफ़ी साइलेंट रहता है। अगर आप बॉनेट छोड़ के पीछे की साइड चले जाओ आपको पता नहीं लगेगा कि इंजन ऑन है। ये इतना रिफाइंड और स्मूथ साउंड करता है। ये P400 वेरिएंट में 3 लीटर 6 सिलेंडर पेट्रोल यूनिट है जो 400 HP और 550 न्यूटन मीटर्स की पीक टॉर्क बनाता है। 8 स्पीड ऑटोमेटिक और ऑल व्हील ड्राइव के साथ आता है। अब इस इंजन के परफॉर्मेंस फिगर्स जो हैं वो अच्छे हैं, बट जब आप इस गाड़ी का साइज़ कंसिडर करते हो, इसका वज़न कंसिडर करते हो, तो वो उतने ज़्यादा खास नहीं लगते हैं। बट परफॉर्मेंस इसकी फिर भी काफ़ी जानदार है। ये गाड़ी लगभग 2.5 टन की है और इसे चलाते हुए ये कभी कभी पता भी लगता है। इसका जब मैं थ्रॉटल पेडल फ्लोर करता हूँ तो परफॉर्मेंस ब्रिस्क मिलती है, मतलब उसको अच्छी कहेंगे, बहुत माइंड ब्लोइंग नहीं है। एंड ऐसी गाड़ी में आपको ब्रिस्क परफॉर्मेंस की कोई खास ज़रूरत भी नहीं है। जो भी आपका ज़रूरत है वो फास्ट ओवरटेक्स करने की ज़रूरत होगी हाईवेज़ पर, जो ये गाड़ी बखूबी बड़े प्यार से कर पाती है। इस गाड़ी का गियर बॉक्स भी इसके डिज़ाइन की तरह काफ़ी स्मूथ मक्खन जैसा है। मतलब आप चाहे अप शिफ्ट करना चाहो चाहे आप डाउन शिफ्ट करना चाहो, आपको पता नहीं पड़ेगा। अगर आपको एक क्विक मूव ऑन चाहिए और आप एकदम पेडल फ्लोर कर दो तो ये गाड़ी बड़े जल्दी से डाउन शिफ्ट कर लेती है और आपको एक परफेक्ट गियर में लाके छोड़ती है ताकि आप पावर बैंड के बीच में बने रहें। हाई स्पीड क्रूज़ अगर अब 100 kph 120 पर आप क्रूज़ करोगे ना तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग राइड मिलती है। आप आराम से ओवरटेक्स कर सकते हो और इसका जो साइज़ है वो आप भूल ही जाते हो कि मतलब ये गाड़ी कितनी बड़ी है। लंबे खुले हाईवेज पर ये एक दौड़ते हुए रॉयल एलिफेंट जैसी लगती है, बड़ी, ताकतवर और आलीशान। अब ये इतनी बड़ी SUV कोई कॉर्नर्स पर तो नहीं लेके जाएगा, बट अगर आपको ज़रूरत पड़ गई घाट्स वगैरह या फिर ट्विस्टी सेक्शन पर आपको जाना पड़ गया तो वहाँ पर भी ये गाड़ी आपको निराश नहीं करेगी। इसमें आपको रियर व्हील स्टीयरिंग भी मिलता है तो आपका हाई स्पीड स्टेबिलिटी में तो हेल्प करता ही है, बाकी आपके जो टर्न इन्स होते हैं उनको भी बहुत स्मूथ और ड्रामा लेस बना देता है। रियर व्हील स्टीयरिंग से इसके पीछे के टायर्स हाई स्पीड्स पर सेम डायरेक्शन में मुड़ते हैं और स्लो स्पीड्स पर पार्किंग आसान करने के लिए फ्रंट व्हील्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिससे इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद यू टर्न इससे लेना आसान हो जाता है। और तो और इसमें 48 वोल्ट का एंटी रोल बार लगा हुआ है जो एक्टिव स्टेबलाइजेशन देता है गाड़ी को। मतलब कॉर्नर वगैरह में जाते हो तो आपको बॉडी रोल कम महसूस होता है एंड सेफ्टी तो बनी रहती है, आपका ड्राइविंग में कॉन्फिडेंस भी बरकरार रहता है। अब रेंज रोवर की खासियत रही है एयर सस्पेंशन आपको मिलता है और यहाँ पर एयर सस्पेंशन आपको गाड़ी में एंट्री और एग्जिट करने में तो हेल्प करता ही है, साथ ही आपको लगेज लोडिंग और अनलोडिंग में हेल्प करता है। बाकी एयर सस्पेंशन इसकी राइड में भी काफ़ी मदद करता है। इनफैक्ट गाड़ी फ़िलहाल कंफर्ट मोड में है एंड छोटे मोटे गड्ढे तो बिल्कुल पता ही नहीं लगते हैं। बड़े गड्ढे आपको पता लगते हैं बट फील नहीं होते और डिस्कम्फर्ट तो दूर की बात है, आपको हो ही नहीं सकता है। और एयर सस्पेंशन के ही कारण इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 219 mm से 295 mm तक बढ़ाई जा सकती है। और इसमें ढेरों ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं जिससे इसकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑल्टर की जा सकती है। और डायनामिक मोड में जब आप इसको डालोगे तब इसकी ड्राइव काफ़ी स्पोर्टी हो जाती है और आपको कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा आता है। एंड नीडलेस टू से इस गाड़ी में भारी भरकम ऑफ रोड एबिलिटी है, बट मैंने वो सब टेस्ट ज़्यादा नहीं किया ऑफ रोड ले जाने की
बिकॉज 4-5 करोड़ रुपए की गाड़ी कोई ऑफ रोड तो नहीं ही लेके जाता है। इसके जो ढेरों ऑफ रोड मोड्स हैं उसका पूरा लुत्फ मैंने नहीं उठाया, पर हमारे सिस्टर पब्लिकेशन ऑटोकार ने इसके साथ थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग ज़रूर की और रिपोर्ट में A+ से ही नवाजा। अब आप 4 करोड़ प्लस की गाड़ी खरीद रहे हैं तो आपको इसमें मटेरियल क्वालिटी काफ़ी बढ़िया मिलती है। हर जगह पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है, लेदर का इस्तेमाल दिखता है आपको डैशबोर्ड से लेके डोर पैड्स में। लग्जरी फील सिर्फ हाई क्वालिटी लेदर ही नहीं पर असली वुड के इस्तेमाल से भी आती है। इसमें छोटी छोटी डिटेल्स हैं, जैसे इसका एक्सटेंडेबल सनवाइजर जो सूरज से पूरी सुरक्षा देता है और रूफ में लगे ये लेदर स्ट्रैप्स। और जैसा आपने पीछे की रो में देखा वैसा ही आगे भी है। यहाँ पर आपको सब कुछ पावर एडजस्टेबल मिलता है, कुछ भी मैन्युअली नहीं करना पड़ता है। ये बड़ी सी सीट्स आपको बड़े से बड़े फ्रेम के पैसेंजर को आराम से हग करके रखती हैं। एंड इन सीट्स में हीटिंग और वेंटिलेशन फंक्शन तो है ही, साथ ही मसाजिंग फंक्शन है जो इसकी बड़ी स्क्रीन से 13.8 इंच की आपको PV Pro जो स्क्रीन है उसमें मिलता है कंट्रोल उसके लिए। और स्टोरेज स्पेसेस भी इस गाड़ी में भर भर के हैं। 2 ग्लव बॉक्सेस हैं, डोर पॉकेट्स काफ़ी बड़े साइज़ की हैं। यहाँ पर सेंट्रल कंसोल में आपको फ़ोन स्टोरेज के साथ साथ वायरलेस फ़ोन चार्जर मिलता है एंड देन USB सॉकेट Type-C भी मिलता है यहाँ पर एक। बाकी यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर मिलते हैं एंड यहाँ आपको नीचे मिलता है एक बड़ा सा चिलर जहाँ पर आप अपनी ड्रिंक्स वगैरह को कूल कर सकते हैं। एंड ये प्रॉपर फ्रिज है एक्चुअली। इस गाड़ी में इतनी सारी टेक्नोलॉजी है जिसे देख के थोड़ा चकाचौंध होना लाजमी है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी आपको थोड़ा बॉदर भी कर सकती है। जैसे इसका जो रोटेटर डायल है AC और टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, इसको आप पुल करेंगे तो ये आपके ब्लोअर कंट्रोल करता है। आप इसको नॉर्मली रोटेट करके यूज़ करेंगे तो ये आपका AC टेम्परेचर कंट्रोल करता है। और आप इसको प्रेस करके यानी पुश करके अगर कंट्रोल करेंगे तो ये सीट वेंटिलेशन को कंट्रोल करता है। बट इस सब के लिए आपको रोड से नज़र हटानी पड़ती है, तो ये काम आपको ड्राइविंग छोड़ के करना पड़ता है एंड दैट्स नॉट अ गुड फीलिंग। लगभग 10 से ज़्यादा साल बाद रेंज रोवर का एक नया जनरेशन आया है जो आने वाले 10 साल के लिए तैयार लगता है। इसकी बैच की पावर, लग्जरी, फीचर्स और रोड प्रेजेंस आपको रोड पर अटेंशन भी गजब की दिलाते हैं। तो आप देश के दर्शन पर जाएं, डायरेक्टर्स मीटिंग में जाएं या फार्म हाउस की ओर निकल जाएं, ये गाड़ी इन सभी जगह पूरे स्टाइल में और बखूबी रॉयल्टी की तरह आपको लेके जाती है।